नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े दो बड़े मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को अल्टीमेटम दे दिया है कि अयोग्यता के मामले में जल्द फैसला लिया जाए। जी हां, जो शिवसेना में टूट हुई थी महाराष्ट्र में, उसके बाद जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उसके बाद जो उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने दरअसल 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा स्पीकर से अपील की थी, लेकिन उनकी अपील पर अब तक विधानसभा स्पीकर ने फैसला नहीं लिया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर है महाराष्ट्र विधानसभा के राहुल नार्वेकर, उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि अयोग्यता के मामले में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। तो आपको मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना में जब टूट हुई थी, एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों के साथ बगावत की थी। उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से अपील की थी कि जिन विधायकों ने बगावत की है उन्हें अयोग्य ठहराया जाए, और इस पूरे मामले में अभी तक महाराष्ट्र स्पीकर की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को अल्टीमेटम दे दिया है कि अयोग्यता के मामले में वो जल्द फैसला करें, और शिवसेना में जो टूट हुई उस पर फैसला करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पीकर को दिया गया है, राहुल नार्वेकर को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो मौजूदा वक्त में गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है, उसके लिए कहीं ना कहीं अभी 2 महीने का वक्त बाकी है, यानी 2 महीने के भीतर उन्हें इस बात पर फैसला करना होगा। आपको मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में लगातार राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है, फिर चाहे वो महाविकास आघाड़ी का सरकार गिरना हो, जिस तरीके से शिंदे ने बगावत की, या फिर उसके बाद एनसीपी में भी फूट पड़ी, जिस तरीके से शरद पवार जो कि एनसीपी के चीफ हैं, उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर ली और वो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल हैं। साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं अजीत पवार। तो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और मैं आपको ये बता दूं कि एनसीपी के मामले में 31 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को निर्देश दिया है कि उस पूरे मामले में भी वो फैसला करें। यानी कुल मिलाकर ये 2 बड़े मामले महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए, एक तरफ जिस तरीके से शिवसेना टूटी और उसके बाद उद्धव ठाकरे लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर परेशानी में नजर आ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ये लगातार अनुरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक अलग हुए थे उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। हालांकि जो बहुमत था वो शिंदे के पास था, इसलिए जो असली शिवसेना का तमगा है वो शिंदे को मिला, और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं उनसे पार्टी भी छीनी, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीना, और साथ ही वो अलग थलग भी फिलहाल मौजूदा वक्त में नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये राजनीतिक घमासान जो है वो महाराष्ट्र में पिछले साल यानी 2022 में देखने को मिला, और करीब 1 साल का वक्त इस पूरे मामले को बीत चुका है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने फैसला नहीं किया, जिसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पादरीवाला ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि हमने बार बार स्पीकर को कहा है कि वो 10वीं अनुसूची के तहत कार्यवाही जो है वो पूरी करे, और इसके लिए समय दिया। अब महाराष्ट्र सचिवालय के हलफनामे में कहा गया है कि अयोग्यता की याचिका वाले 2 ग्रुप शिवसेना और एनसीपी थे। तो ये बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन 2 मामले
एक मामला जो कि शिवसेना से जुड़ा है, शिवसेना में जो टूट हुई उसको लेकर 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो वहीं दूसरा मामला एनसीपी से जुड़ा है, एनसीपी में जो टूट हुई और उसके बाद अजीत पवार कई नेताओं के साथ, कई विधायकों के साथ जो है वो दरअसल सत्ता में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। उस पूरे मामले में 31 जनवरी को दरअसल फैसला लेने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कही है। ये निर्देश जो है स्पीकर को दिए गए हैं। तो एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जल्द फैसला लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज हुई है और इस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से ये हो सकता है कि सियासी गहमागहमी जो है काफी तेज हो जाए, क्योंकि लगातार जो है उद्धव ठाकरे हो या फिर दूसरी तरफ एनसीपी के चीफ शरद पवार हो, जब जब महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके का राजनीतिक खेला हुआ है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तमाम बड़े आरोप लगाए थे कि उन्होंने हमारा जो पार्टी का नाम है, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो चोरी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग का ये फैसला था, जहां दोनों ही दलों को, दोनों ही गुटों को, यानी एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे के गुट को अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया गया और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना किसकी होगी उसको लेकर खूब राजनीतिक जंग जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिली। लेकिन देखना ये होगा कि अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर इस पूरे मामले में क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी होगी। और यही वजह है कि ये खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है और मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में जो सरकार है जाहिर तौर पर उसको लेकर तमाम दावे उद्धव ठाकरे एनसीपी की ओर से किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम दावे करती है कि ये ज्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी, एकनाथ शिंदे और बीजेपी में फूट हो जाएगी, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। लेकिन अब फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को करना है। दोनों ही अहम मामले हैं, दोनों ही मामले काफी महत्वपूर्ण हैं और देखना होगा कि उनका फैसला क्या होगा, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि दरअसल 31 दिसंबर तक फैसला लिया जाए और 2 महीने का वक्त एक तरीके से अभी फिलहाल जो है वो एकनाथ शिंदे और साथ ही बीजेपी को मिल चुका है। हालांकि नियमों के मुताबिक अगर बात की जाए कि अगर इन विधायकों को दल बदल कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो इनकी सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण हैं और यही वजह है कि ये खबर भी काफी महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के सियासी लिहाज से। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा के स्पीकर अजीत पवार गुट के 9 विधायकों के केस में 31 जनवरी और शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता के मामले में 31 दिसंबर तक जो है राहुल नार्वेकर फैसला करें और आगे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में क्या होगा, क्या सुनवाई होगी, अब आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।